शटर खोल। या अल्लाह, ये क्या हाल कर दिया रोहन का इन लोगों ने। आ जाओ रे पोटो। बॉस बुला रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? हाँ? हब्सी छोड़ के गया था, पिच का हुआ आम हो रहे लाए। सारा गुस्सा रोहन पे निकाल रहे हो क्या? अगर ये होला मर गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे अपन को। समझ में आ रहा है? इनका अकेले सामना करना तो मुश्किल है। बाजी को फोन करके रवि भाई की हेल्प लेनी पड़ेगी। अजी फोन क्यों नहीं उठा रही है? काम करता हूँ, बाजी को मैं मैसेज करता हूँ। बाजी, मैंने रोहन को ढूंढ लिया है, पर इन सबका अकेले सामना करना मुश्किल है। आप रवि भाई को मदद के लिए भेजिए। क्या जरूरत थी अपना कमरा उस कलमुही को देने की? उस पे तेरा हक है। क्यों कुर्बानी दी तूने? कुर्बानी नहीं दी, भीख दी है इस गजल को। वैसे भी उस कमरे में रहना मेरे लिए कांटों का ताज पहनने के बराबर है। रहने दीजिए उस गजल को उस कमरे में। इसे मेरी उतरन पहनने का वैसे भी बहुत शौक है। ले लेने दीजिए इसे मेरा कमरा, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। अरे अफसोस करे तेरे दुश्मन। अब कहना तू मेरे कमरे में रहेगी, मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी, समझी तू? चल। मेरी बात सुन बेटा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मेरे कमरे में रह लो। आओ। नहीं नहीं, दुआ भाभी हमारे साथ हमारे कमरे में रहेगी, है ना नूर? हाँ, बहुत मजा आएगा। हम ना रात भर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। वैसे भी आए दिन इस घर में मेरी वजह से झगड़े होते रहते हैं। और वैसे भी अम्मी ने तो मुझ पे इल्जाम लगा ही दिया, इस घर को तोड़ने का और इसे बर्बाद करने की साजिश रचने का। खुद तो ये हालात संभाल नहीं पाई, तो इल्जाम लगाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था, और मैं मिल गई। वैसे अम्मी, आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा ना? आपकी सौतन का दिल तक मैंने जीत लिया। मगर आप तो अपने घर वालों को भी हार गई। मुझे हारने का अफसोस बिल्कुल नहीं है। तुम बस मुंह काला करो, जाओ। और अगर फर्रुखाबाद नहीं जाना है तो मेहमान खाना हाजिर है, पड़ी रहे वहां। जो हमारे घर वाले नहीं होते हम उन्हें वहीं रखते हैं। आई बात समझ में? जी, आपके मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कहाँ रहूंगी। तो ये उधर किधर जा रही है?
फिर मेरे कमरे में क्यों जा रही है? अपने पास टाइम नहीं है। इसको ऐसी जगह लेकर जाना है जहां पर परिंदा भी पर ना मार सके। और हाँ, अगर किसी ने मुखबरी करने की सोची तो गेंद के टप्पे की तरह ऐसा नचाऊंगा कि तुम लोग याद रखेंगे। तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा बेटे। दुआबाजी का भाई आ चुका है जो रूहान को यहाँ से कैसे भी लेके जाएगा। क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, ये मेरा सामान है। क्या कर रही हो? अपने लिए जगह बना रही हूँ। तुम यहाँ रहने वाली हो? मेरे सोचना भी मत। ये मेरा कमरा है। ये उस औरत का कमरा है जिन्हें उनके शौहर ने छोड़ दिया था। और अब ये छोड़ी हुई औरतों का कमरा है। क्योंकि छोड़ी हुई औरतों का रास्ता भी एक होता है, मंजिल भी एक होती है, तो कमरा तो एक हो ही सकता है। मैं अब आपके साथ रहूंगी क्योंकि अब हम दोनों की तकदीर भी एक है। नहीं, तकदीर एक नहीं है। आप मुझसे कई ज्यादा बदकिस्मत हैं। अब्बू जी जब घर से जा रहे थे तो वो आपको तमाचा मार के गए थे। इसका मतलब अब्बू जी ने आपको 2 बार ठुकराया है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि फिर भी मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। और वैसे भी एक से भले तो 2 होते हैं ना अम्मी जान। दुआ, तो मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। चुप! पहले तमाचे कम पड़े थे, जो एक और तमाचा चाहिए। पहली बीवियों की बात हो रही है, दूसरी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुपचाप जाके वहां पीछे खड़ी हो। मैंने कहा जाओ। मगर फिक्र मत करो, तुम्हें भी इस कमरे में आने की जरूरत पड़ेगी। जब हैदर तीसरा निकाह करके तुम्हारे ऊपर सौत लाएंगे। और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि एक बार जब मर्द जात को धोखेबाजी का चस्का लग जाता है ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटता। देखना, तब तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। नहीं, उससे भी बदतर होगा।
फिक्र मत कर, इस कमरे में तीसरी खटिया की भी जगह है।